हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेसन नंबर 2, दैट इज एनटीए यूजीसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड। और लेसन नंबर जो है 2 है हमारा इंट्रोडक्शन टू टीचिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टीचिंग। कल हमने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन किया था पेपर 1 का। आज हम लोग टीचिंग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी एक एजुकेटर हूं एनटीए यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, और बहुत सारे लेसन्स आपको यूट्यूब वगैरह में मिलते रहेंगे। और ये हमारा लाइव सेशन है, जो हमारा ऐप है उसके थ्रू लाइव है, और टाइम टू टाइम आपको यूट्यूब पे भी मिलते रहेंगे। चलिए, तो 1 मिनट और ले लेता हूं, आपको मैं बता देता हूं ये सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। आप इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो, और अपने ऐप डॉक्टर विनोद चांदवानी को जरूर डाउनलोड करिए और यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कल का मैंने पीपीटी आपको आपके भेज दिया ऐप में भी और आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में भी। आपको आई होप मिला होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए टीचिंग क्या होता है। आपको क्या नॉलेज है टीचिंग के बारे में? व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग? जिसको जो भी आइडिया है टीचिंग के बारे में वो थोड़ा बहुत बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग। जो भी आपको लगता है, राइट है, रॉन्ग है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, दैट डजंट मैटर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गिव द आंसर व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग। टीचिंग क्या होता है? यस, चलिए अगर मैं बात करूं टीचिंग की, तो टीचिंग एक अलग कंसेप्ट है, टीचर एक अलग कंसेप्ट है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। टीचिंग डेफिनेशंस, अलग अलग प्रकार के डेफिनेशंस यहां पे दिए हुए हैं। क्या बोल रहा है? वेरियस डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज अ पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग इज अ पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग से क्या होगा? आपको लर्निंग प्रोसेस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि टीचिंग का मतलब ही क्या होता है? ट्वाइस लर्निंग। सो टीचिंग इज अ पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द लर्नर, टीचर एंड द अदर वेरिएबल्स। यहां पे 3 बातें बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है। टीचिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है जो कंटिन्यू चलेगा, जो नेवर एंडिंग होगा। टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goal। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो टीचिंग को एक प्रकार का ट्राइपोलर बोला गया है या पिरामिड बोला गया है। किस तरीके से? टीचिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है टीचर, एक कौन है? टीचर। दूसरा कौन है? स्टूडेंट या लर्नर। लर्नर का मतलब होता है जो कंटिन्यू लर्न करता रहे, उसको हम लर्नर कहते हैं। जैसे अगर मैं भी लर्नर हूं, सीधी सी बात है, मैं भी लर्नर हूं, आप सब लोग भी लर्नर है, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है। और थर्ड है अदर वेरिएबल। अदर वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा? अदर वेरिएबल का मतलब हो जाएगा सिलेबस या कंटेंट या मटेरियल, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो क्या कहना चाहता है? देखिए, कह रहा है टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल। तो अदर वेरिएबल का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? सिलेबस। ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल। टीचिंग का मेन पर्पस ही क्या होता है? टीचिंग का पर्पस होता है चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ द लर्नर। अभी देखिए, जब कोई भी बच्चा कुछ सीखता है तो बट नेचुरल है, वो बात उसको पहले पता नहीं होती है, बट जब वो लर्न करता है तो उसके बिहेवियर में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, मॉडिफिकेशन होता है। तो टीचिंग का यही पर्पस है,
मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। टीचिंग का यही पर्पस होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। So this is what second definition is clearly indicating. That is what teaching is a process in which the learner, teacher and other variables are organized in a systematic way. Third क्या बोल रहा है? Teaching is an activity that causes the child to learn, acquire the desired knowledge and also desired way of living. क्या बोलना चाहते हैं? अच्छी तरह से देखेंगे। Teaching is an activity that causes the child to learn. अगर देखिए यहाँ पे ये बात अगर मैं बोलूं कि जो बच्चा है वो सिर्फ टीचर की वजह से लर्न करेगा तो ये गलत बात है। सिचुएशन अगर कोई बात होगी, सिचुएशन भी एक प्रकार की क्या है? सिचुएशन भी एक प्रकार की टीचर ही होती है। सिचुएशन भी एक प्रकार की टीचर ही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दैट इज व्हाट टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट कॉजेज द चाइल्ड टू लर्न, अक्वायर द डिजायर्ड नॉलेज एंड ऑल्सो डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग। तो टीचिंग से भी क्या होता है, यानी आज मतलब अगर हम बात करेंगे, हर एक सिचुएशन एक प्रकार का टीचर है जो कोई ना कोई नई नई बातें, नई नई थॉट्स को बताता है, जिससे स्टूडेंट का बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है? चेंज होता है, जो डिजायर्ड नॉलेज है वो गेन करता है। अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड द टॉट कॉजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये बात मैंने पहले ही बताई। अगर रिलेशनशिप की बात करेंगे तो टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीचिंग का मतलब यही होता है मॉडिफिकेशन और चेंज ऑफ बिहेवियर। क्योंकि जो भी बच्चा लर्निंग करता है उसका यही पर्पस होता है दैट ही वांट्स टू लर्न समथिंग, ही वांट्स टू मॉडिफाई हिज बिहेवियर। सो दैट इज व्हाट अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड द टॉट कॉजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन। Teaching is a disciplined social process in which teacher influences the behavior of less experienced people and help him or her develop according to needs and ideas of the society. That is what teaching का यही पर्पस है। टीचिंग का यही पर्पस है कि जो भी पर्टिकुलर बच्चा रहेगा उसका मेन एम होगा, मतलब वो क्यों कोई भी चीज सीखना चाहेगा, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। देखिए अभी छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे एक कोनिकल फ्लास्क लूं, इसके अंदर मैं कोई भी केमिकल इंसर्ट करता हूं, आई डोंट नो व्हाट इज द केमिकल, बट केमिकल है। अगर इस केमिकल में मैं लिटमस पेपर डालता हूं तो लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाता है? चेंज। इसका मतलब है यहां पे कौन सा केमिकल है इसके अंदर, कौन बताएगा मुझे? जब लिटमस पेपर चेंज होता है तो कौन सा एक प्रकार का ये जो होता है, कौन सा मतलब लिक्विड होता है इसके अंदर, कौन बताएगा? यस, वापस से जोर से बोलिए प्रज्ञा। एसिडिक, कौन सा एसिड? दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो दैट इज व्हाट, जब आप ये सीखोगे तो आगे आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ये कौन सा केमिकल है, ये कौन सा एसिड है। दैट इज व्हाट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यहां पे यही बात बोल रहा है कि अगर हम बात करेंगे, टीचिंग इज अ डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस इन विच टीचर इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ द लेस एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड हेल्प हिम और हर डेवलप अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड आइडियाज ऑफ द सोसाइटी। आज अगर हम देखेंगे, अभी देखिए अगर हम एक यूनिट पढ़ेंगे एनवायरमेंट डेवलपमेंट, अगर हम बात करेंगे यहां पे तो ऐसा कौन सा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जहां पे सबसे ज्यादा रेन होता है? हो सकता है कि मैं सही बताऊं, हो सकता है कि शायद अभी ये जो फिगर मतलब जो पर्टिकुलर यूटी है वो चेंज हो जाए या पर्टिकुलर शहर है वो चेंज हो जाए। अभी मुझे तो ऐसा पता मतलब ऐसा लग रहा है जितना मुझे नॉलेज है कि चेरापूंजी जो है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ये पहले नॉलेज था तो वेल एंड गुड, नहीं था तो इससे आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
So that is what this is the another important definition. The next important point is thus teaching is reduced or limited to what teacher teaches. यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो टीचर वही सिखाता है जो टीचर को आता है या टीचर को पता है, लेकिन बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे वो सिचुएशंस ऑटोमेटिकली जो बच्चा है वो लर्न करता है। जैसे अगर हम बात करेंगे बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो वो चलने से घबराता है, उसको लगता है मैं गिर वर न जाऊं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो गिरते पड़ते आखिर बड़ा हो जाता है और वो समझ जाता है कि धक्का लगेगा तो भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पेन होगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट, हर एक सिचुएशन में एक प्रकार की टीचर है जो हमारा बिहेवियर क्या करती है, चेंज करते रहती है। दैट इज व्हाट, ये सब अगर हम बात करेंगे तो ये वेरियस डेफिनेशंस हैं टीचिंग के। सो व्हाट इज सिंपली टीचिंग मीन्स, टीचिंग का सिंपल मीनिंग क्या है? टीचिंग का सिंपल मीनिंग है, यहां पे तीन इंपॉर्टेंट बातें होंगी। पहला एक टीचर होगा, दूसरा एक लर्नर होगा, तीसरा होगा सिलेबस, जिसकी मदद से जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट, अपने लर्नर का बिहेवियर क्या करेगा, चेंज। सो अल्टीमेट एम जो होगा टीचिंग का वो होगा मॉडिफिकेशन और चेंज ऑफ बिहेवियर। सो आई होप ये सब डेफिनेशंस, ये सब मीनिंग आपको टीचिंग की समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर हम बात करेंगे, जो मैंने यहाँ पे बताया, स्मिथ स्टेट टीचिंग कैन बी कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी। जरूरी नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग बिना टीचर के भी सीखते हैं सिचुएशन के हिसाब से। सो दैट इज व्हाट, टीचिंग जरूरी नहीं है कि टीचर से ही टीचिंग मिले, सिचुएशन भी हमारे लिए एक प्रकार की क्या है, टीचर। तो बताइए इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको कोई डाउट है क्या? अगर हाँ, आपको ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा लेक्चर होने के बाद और आपके ऐप में भी अपलोड हो जाएगा, लेकिन जल्दी फटाफट बताइए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस है, कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़े, फटाफट बताएंगे। ओके, देन कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, यहां पे अगर हम बात करेंगे अलग अलग कंसेप्ट है हमारे पास। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या बोल रहा है? टीचिंग कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड इवन नॉन फॉर्मल। सो फॉर्मल टीचिंग, informal teaching is carried out within the family or community during initial years of life। बहुत सिंपल पॉइंट है, जब मम्मी डैडी जो बच्चे के मदर फादर होते हैं, उसके पेरेंट, उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनके भाई बहन होते हैं, जब वो उनको सिखाते हैं वो हो जाएगा इनफॉर्मल टीचिंग, क्योंकि जैसा जैसा कल्चर रहेगा बच्चा वैसा ही सब सीखेगा। फॉर्मल टीचिंग, अगर फॉर्मल टीचिंग की बात करेंगे तो बहुत सिंपल बात है, एट प्रेजेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, फॉर्मल टीचिंग है। यहाँ पे एक टीचर आपको गाइडेंस दे रहा है और आप उस गाइडेंस को लर्न कर रहे हो और सीधी सी बात है अपने बिहेवियर को क्या कर रहे हो, चेंज। तो चलिए क्या बोल रहे हैं देखो। फॉर्मल टीचिंग इज कैरिड आउट बाय द पेड प्रोफेशनल कॉल्ड टीचर्स और फैकल्टीज। Education is important not only for the preservation and transmission of culture, but it is also an important instrument in all spheres, social, economic, political and vocational. But at present moment, preparation for vocation is taken by many as fundamental aim of education. Earning of livelihood has become completely depend upon education. अगर हम बात करेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कंसेप्ट यही है कि आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। कॉमर्स वाले को आर्ट्स नहीं आता है, आर्ट्स वाले को कॉमर्स नहीं आता है, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज लॉजिक का होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज साइंस के कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बाहर जाओगे तो आपको फिलोसफी के बारे में कुछ नहीं पता है, कोई पूछेगा रूसो कौन है, ठीक है, ये सब बड़े बड़े फिलोसोफर्स कौन है, आपको कुछ नहीं पता है। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यही कंसेप्ट है कि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
Therefore, education is a complex social, cultural and ethical process designed in a social and cultural context. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मल इनफॉर्मल में बहुत ही सिंपल मीनिंग है। इनफॉर्मल का मतलब होगा जब आप कोई भी पर्टिकुलर नॉलेज गेन करोगे अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो फॉर्मल होगा वो एक प्रकार का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होगा जहाँ पे एक प्रॉपर टीचर आपको, प्रॉपर फैकल्टी आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस से रिलेटेड आपको सिलेबस करवाएगा। दैट इज व्हाट फॉर्मल टीचिंग। तो ये हमारा आगे हुआ, फटाफट बताएंगे नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट? चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या वेरियस इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लेट अस सी वन बाय वन। अ सिस्टम ऑफ एक्शन, अ प्रोफेशनल, पहले सब पॉइंट्स पढ़ के जाते हैं, फिर एक एक थोड़ा मतलब जो है डिटेल में करेंगे। अ सिस्टम ऑफ एक्शन, अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, सब्जेक्ट एनालिसिस एंड असेसमेंट, an interactive process, a specialized task, a collection of various modes. It has different levels of teaching. It takes place in dynamic environment. It is art as well as science. It is closely related to education, learning, instruction and training. It is essentially an intellectual activity. It tends towards self-organization. It is a social service. It is a continuous process. It has high degree of autonomy. It includes lengthy period of study and training. तो one by one अभी देखते हैं system of action। सीधी सी बात है, टीचर क्या करेगा, आपको अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक सिखाएगा, आपके बिहेवियर को चेंज करके आप में एक्शन लाएगा। सो दैट इज व्हाट इट इज, अ सिस्टम ऑफ एक्शन, अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। ये बात मैं 1000 बार कहता हूँ, टीचिंग इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। आपके पास चाहे प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो या नहीं हो, आपको एक टीचिंग का फ्लेयर होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। अब प्रोफेशनल एक्टिविटी का मतलब है आपके पास प्रॉपर डिग्री तो होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ाते हो तो HSC DED होना जरूरी है। अगर आप कॉलेज, जूनियर कॉलेज तक पढ़ाते हो तो MCOM या MA या MSc और BEd होना चाहिए। और अगर आप डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हो तो नेट सेट या PhD होना जरूरी है। सो प्रोफेशनल एक्टिविटी। सब्जेक्ट एनालिसिस एंड असेसमेंट, देखिए जब स्टूडेंट पढ़ाई करता है, उसके एग्जाम्स होते हैं, ये पता चलता है कि टीचर ने किस तरीके से पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। दैट इज व्हाट असेसमेंट एंड एनालिसिस से पता चलेगा स्टूडेंट का जो फीडबैक होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा। एन इंटरएक्टिव प्रोसेस, टीचर अपने आप से थोड़ी बात करेगा या स्टूडेंट अपने आप से थोड़ी बात करेगा, एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है। टीचर पहले समझाएगा, फिर स्टूडेंट से उनके डाउट्स पूछेगा, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। So that is what it is, not an individual activity, it is a group activity. So it is what, an interactive process. A specialized task, ये बात पॉइंट नंबर 2 से भी कनेक्टेड है। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है भी, क्या आपके पास वो एक स्पेशलाइज स्किल है कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, किस तरीके से आप टैलेंटेड बच्चों को, न सिर्फ टैलेंटेड, बाकी सब बच्चों को भी नॉलेज दे रहे हो, और एक वीक बच्चे को, एवरेज बच्चे को टैलेंटेड, और टैलेंटेड को एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चा बना रहे हो। क्या आप में वो कैपेबिलिटी है? सो दैट इज व्हाट स्पेशलाइज्ड टास्क। अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, ऑफलाइन पढ़ा सकते हो, ओरल पढ़ा सकते हो, रिटन पढ़ा सकते हो। इट इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। छोटे बच्चों को हम लोग मेमोरी लेवल करवाते हैं, उससे थोड़े बच्चों को अंडरस्टैंडिंग, और एकदम बड़े बच्चों को रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने प्रकार की होती है। जो लेवल्स ऑफ टीचिंग 3 प्रकार की होती है। कौन सी 3 प्रकार की? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। आगे बढ़ते हैं। इट टेक्स प्लेस इन डायनामिक एनवायरनमेंट, खाली क्लासरूम, बंद क्लासरूम में ही नहीं, आपको अभी आजकल बच्चों को क्यों हम लोग अगर बात करेंगे तो बच्चों को अलग अलग एक्सकर्शन की बात करें। एक्सकर्शन जो है वो साइंस के बच्चों के लिए होता है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो IB होती है, इंडस्ट्रियल विजिट होती है, जहाँ पे बच्चों को अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके एक हफ्ता, 2 हफ्ता बच्चे रहते हैं, वहाँ पे नॉलेज गेन करते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन होती है, किस तरीके से मार्केटिंग किया जाता है, क्या क्या पॉलिसीज बनाई जाती हैं, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होती है।
सो दैट इज व्हाट, ऐसा नहीं है कि खाली एक बंद क्लास में ही टीचिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है. सो दैट इज व्हाट इट इज. इट टेक्स प्लेस इन डायनामिक एनवायरमेंट. इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. हर एक के बस की बात नहीं है टीचिंग करना, ये बात मैंने पहले ही बोली. जैसे एक आर्टिस्ट होता है, कोई पर्टिकुलर मैप बनाएगा, पर्टिकुलर पिक्चर बनाएगा, वो आर्टिस्ट का काम है. तो टीचिंग भी एक आर्ट है कि किस तरीके से बच्चों को हर एक चीज समझानी है. एक एक वर्ड जब टीचर अपने बच्चों को सिखाएगा तो एक एक वर्ड का मीनिंग बच्चों को समझ में आना चाहिए. साइंस, जैसे कि साइंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टीचिंग के भी बहुत सारे क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस. इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग. बिल्कुल सीधी सी बात है, टीचिंग के अंदर ही एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, सब ट्रेनिंग आ जाएगा. इट इज एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. टीचिंग कहाँ से होती है? ब्रेन से होती है. फिजिकली अगर मैं कितने भी हाथ पैर हिलाऊं, अगर मैं कुछ बोलूं नहीं, समझाऊंगा कैसे? That is what we can say. Teaching is what? Teaching is what? An intellectual activity. It tends towards self-organization. जब टीचर बच्चों को कोई भी लैंग्वेज सिखाएगा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक सिखाएगा, वो अल्टीमेटली यही सिखाएगा, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. अपने आप को कैसे डेवलप करें, हाउ टू डेवलप बाय वन सेल्फ. यही टीचर का मेन एम होगा बच्चों को सिखाने के लिए. इट इज ए सोशल सर्विस. अगर मैं ये बात करूं, हालांकि मनी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आजकल तो टीचर्स की सैलरी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन पैसों के साथ साथ सोशल सर्विस भी बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है. क्योंकि देखिए, आपके पास हजारों, लाखों, करोड़ों रुपीस हो, लेकिन अगर मन का सुकून नहीं हो, अच्छी नींद नहीं आती हो, तो उन पैसों का कोई पर्पज ही नहीं है. मैं नहीं बोल रहा हूं पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है. पैसे भगवान नहीं होते हैं, बट भगवान से कम भी नहीं होते, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन इन पैसों के साथ साथ हमको सोसाइटी का भला भी करने आना चाहिए. आप सोचिए, हमारे देश में कितने सारे बच्चे होंगे जो पढ़ाई करने से वंचित रहते हैं. कुछ बच्चे अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जाते, कुछ बच्चों के पास उतना पैसा पर्याप्त नहीं होता है, कुछ बच्चों के पेरेंट्स वगैरह नहीं भेजते हैं, कुछ बच्चों के पास उतने साधन नहीं होते हैं. हमारे देश में इतने सारे ऐसे बैकवर्ड विलेजेस हैं जहाँ पे हम लोग बोलते हैं हम लोग 5G की तरफ पहुंच गए, वहां पे इंटरनेट का कोई जरिया नहीं. आज भी आप देखो, कोई बड़े बड़े मॉल में चले गए, कोई ऐसा कोना होगा जहाँ पे मोबाइल लेके जाओगे नेटवर्क गुम हो जाएगा. सो ये तो बड़े बड़े शहरों की बात है, तो गांव खेले की आप हालत सोचो कैसी होगी. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आज मैं एक लेक्चर लूं, फिर अगले एक महीने के बाद एक लेक्चर लूं, फिर अगले महीने के बाद लेक्चर लूं, ऐसा नहीं. इट इज अबाउट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. इट हैज हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी. आप देखिए, अगर आपने मोबाइल ऑन किया है तो आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, मैं यहां से वहां मूव कर रहा हूं. लेकिन आप अगर अपने मोबाइल पे बैठे हो, लैपटॉप पे बैठे हो, कंप्यूटर पे बैठे हो, यहां से वहां थोड़ा भी किया ना तो आपका लिंक टूट जाएगा. मेरा लिंक क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि मुझे हाई ऑटोनॉमी है, मैं यहां से वहां जाऊं, कैसे भी जाऊं. इट इंक्लूड्स लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग. बिल्कुल सीधी सी बात है, जो टीचर बनता है उसको ट्रेनिंग आनी चाहिए अलग अलग. जैसे अगर हम बीएड करते हैं अगर हम बीएड करते हैं या हम लोग कोई पर्टिकुलर टीचिंग से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर नॉलेज गेन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि चलो हमने जो सब्जेक्ट सीखा हमेशा वही रहेगा. आज तो हमारे सोसाइटी में टाइम टू टाइम बदलाव आते रहता है. पहले ऐसे जमाना था, अगर कोई मान लो पर्टिकुलर समझो ये पेन निकली, तो ये पेन को चेंज होने में 1 साल, 2 साल, 3 साल लगता था. आज ऐसा है, आज ये एक पेन निकली, कल दूसरी पेन निकलेगी, परसों तीसरी पेन निकलेगी, नरसों चौथी पेन निकलेगी. तो आपको क्या करना है, इस बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहना है. यस और नो? बिल्कुल यस.
सो दैट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। फटाफट देखेंगे, कोई डाउट है तो बोलिए मुझे। बढ़े आगे। यस, चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एम। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप नेट सेट क्यों करना चाहते हो, आपका एम क्या है? आप बोलोगे सर हमको एक रेस्पेक्टेड कॉलेज में एक अच्छा सा पोस्ट चाहिए, लोग हमारी वैल्यू करें, हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने, यही हमारा एम है। तो टीचिंग का भी एम होता है, मेन एम होता है चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट और लर्नर। चलिए देखते हैं एक एक करके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के। वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन पीपल, ये मैंने बताया, डिजायर्ड चेंज इन पीपल, टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। आप बच्चों का बिहेवियर क्या करोगे? चेंज करोगे, उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर, उनका मॉडिफिकेशन करोगे पूरा। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, टीचिंग का भी देखिए, जैसे मैंने बताया कल कि मैंने इतने दिन लेक्चर बंद कर दिया था, मुझे पता है मेरा एग्जाम था, मतलब नेट सेट का एग्जाम था, तो भी मैंने बैचेस क्लियरली बंद कर दी थी, मैंने एकदम सब बंद कर दिया, क्लास वगैरह, क्योंकि मेरा भी खुद का एग्जाम था। मैंने कहा इसके लिए मैंने स्टूडेंट लिए ही नहीं, मुझे पता था कि मेरा खुद का एग्जाम है। तो मैं जब अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूंगा तो मैं आपके साथ क्या जस्टिफिकेशन करूंगा। लेकिन अभी जैसे मेरा लॉ पूरा हो चुका है तो मुझे पता है कि अभी मुझे पूरा टाइम आप लोगों को देना है, तो मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। आप भी क्या कर रहे हो अभी? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नया नया नॉलेज, नई नई चीजों को गेन कर रहे हो कि किस तरीके से हमको अपने आप को चेंज करना है। देन टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का लर्निंग स्किल जो है वो चेंज करना है। बहुत सारे बच्चे बेचारे घबराते हैं कि ये पॉइंट्स हमको याद होंगी या नहीं होंगी। तो देखिए, एक जो कहावत है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वो सेंट पर्सन करेक्ट है। थोड़ी बहुत आप जो आप देखिए, अगर आपको लगता है कि हमने एक बार ये लेक्चर देख लिया तो हमको ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा टीचिंग जो एप्टीट्यूड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखो, आपने एक बार लेक्चर सुना, ठीक है, फिर दूसरी बार मैंने आपको पीपीटी भेजूंगा रात को, आप उस पीपीटी को एनालाइज करो, ये हो जाएगा एक बार। फिर 3-4 दिन के बाद एक बार और आप रीड करो, फिर वापस से पीपीटी पढ़ो, फिर अगले हफ्ते में, ऐसे करते करते ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि टीचिंग का हर एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो दैट इज व्हाट, यहीं पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंप्रूव लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। क्या बिलीफ है? क्या बिलीफ? जो भी मैं आपको सिखाऊंगा यही बात है कि ये बात है, और आपको ये बिलीव करना होगा कि हमको अपने नॉलेज में, अपनी जो आइडियाज है, अपने थॉट्स है, उसमें चेंजेस लानी है। टू प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू सोसाइटी। स्टूडेंट, हम क्यों बोलते हैं पढ़ाई इंपॉर्टेंट है? पढ़ाई लिखाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको अच्छा और बड़े का नॉलेज पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा, ये सब सीखने के बाद, हर एक चीज समझने के बाद। सो दैट इज व्हाट वी कैन से टू प्रोवाइड सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी। तो ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स, एक बार देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव्स में कोई डाउट है तो बोलिए फटाफट, नहीं तो आगे बढ़ें। Basic requirement of teaching. Basic requirement of teaching. Now this diagram is damn important. Let us see one by one, एक एक पॉइंट करके हम लोग समझते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग की बात करेंगे तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग के हम लोग अलग अलग पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे डिपेंडेंट यानी कि जो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, और टीचर के ऊपर कौन डिपेंड करता है? द स्टूडेंट। देन सेकेंड वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे अगर मैं बात करूं, मैं अपनी मर्जी से लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से लेक्चर स्टॉप कर रहा हूं,
उसके बाद मैं अपनी मर्जी से जब मुझे लगता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पानी पीने जा रहा हूँ। कब मुझे लगता है कि पानी नहीं पीना चाहिए, मैं रख दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट में यहाँ से वहां मूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी द टीचर। और इंटरविंग वेरिएबल, इंटरविंग वेरिएबल का मतलब होता है नीड ऑफ डिजायर, डिजायरेबल इंटरेक्शन, यानी कि जैसे कि सिलेबस, कंटेंट, मैटर, ये सब चीजें क्या होंगी, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। चलिए अभी 1 मिनट में आपको पूरा का पूरा आइडिया बता देता हूं। दोस्तों देखो, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो है नया बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। येस्टरडे हमारा डेली लेक्चर होता है 9 PM, ठीक है, डेली लेक्चर होता है 9 PM। उसके बाद आपको नोट्स वगैरह मिलते जाएंगे, और ये हमारा पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए वैल्यू मतलब रहेगा, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 अगर आप लाइव सेशन अटेंड करोगे तो जो भी लोग लाइव सेशन अटेंड करेंगे उनका फीस है 10,000 रुपीज। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड देखोगे तो वहां पे 2,500 है 1 ईयर का। मतलब आप यहाँ पे लाइव जो है, यहाँ पे भी 1 ईयर है, वहां पे भी 1 ईयर है। सर इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि लाइव में आपको कोई भी डाउट वगैरह होगा इमीडिएटली आप पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको और भी कोई डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हो। और ये 1 जून से बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फीस के अंदर नोट्स इंक्लूडिंग रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और जैसे कि कल मैंने बताया 6 डेज अ वीक होगा, एवरी संडे आपको ऐप में टेस्ट होगा। अभी मुझे लगता है आप लोगों को जो है ऐप वर्क कर रहा है, बरोबर है कि नहीं है? चलो कल तक हमारा अपलोड हो जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस वहां पे चालू है, तो अपलोडिंग भी शुरू हो जाएगा। और आपको कल के नोट्स मुझे लगता है आपको मिल गए होंगे, कल के नोट्स, यस सर नो? हाँ, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन करिए डॉक्टर विनोद चांदवानी। और आप अपना ऐप तो जरूर डाउनलोड करिए, मतलब ज्वाइन हो जाइए। ऐप का लिंक मैंने ग्रुप में भेज दिया था। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है क्या किसी को, या आगे बढ़े फिर? चलिए चलिए, डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमने 3 चीजें देखी, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरविंग वेरिएबल। चलिए 1 बाय 1 करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, द स्टूडेंट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ही इज अ सब्जेक्ट टू चेंजेस एंड डेवलपमेंट थ्रू द efforts of teaching process and teacher. In the process of teaching, the dependent variable plays the functional role of active part. सीधी सी बात है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन होता है? स्टूडेंट होता है। उसको ही सब बातें सीखनी है टीचर से, तो उसको ही अपने बिहेवियर में, अपनी लाइफ में चेंजेस लानी है। टीचर जो बोलेगा स्टूडेंट को करना पड़ेगा, तभी तो वो सब सीखेगा। दैट इज व्हाट वी कैन से, टीचिंग इज नथिंग बट व्हाट इज स्टूडेंट इज व्हाट डिपेंडेंट वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, the teacher is an independent variable, he is responsible for the functioning of student. The dependent variable, he or she is the free to act in the process, while students are quite dependent on him or her, male or female. A teacher plans, organize, leads and control the process of teaching. Like dependent variable, independent variable plays a functional or active post. सिंपल सी बात है, टीचर का काम है प्लानिंग करना। अभी आप देखिए, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया, जितना हम लोगों ने 40 मिनट्स में किया, अगर हमारा ये कुछ रेडी नहीं होता, पीपीटी ये सब रेडी नहीं होता, अगर मैं हर एक चीज ये बोर्ड में लिखता था, तो अभी तक हमारा 2 या 3 जो है स्लाइड्स हुआ होता था, न कि 12-13। टोटल हमको टीचिंग में करना है 87 स्लाइड्स, जिसमें से 13 स्लाइड्स हमारा 13 चालू है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है टीचर का काम है प्रॉपरली प्लानिंग करना, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, लीड करना, कंट्रोल करना हर एक चीज को, जिससे किसको फायदा? अल्टीमेटली स्टूडेंट को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है और टीचर एक है जो समझा रहा है। इंटरविंग वेरिएबल, there is a need of desirable action between dependent and independent variable to achieve the goals of teaching. This role is played by interviewing variable. Interviewing variable का मतलब क्या होगा? सिलेबस, टेक्निक, सब ये सब चीजें। अभी देखिए, अगर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास की, इस क्लास के लिए इंटरविंग वेरिएबल क्या है? ये मोबाइल इंटरविंग वेरिएबल है, ये ट्राइपॉड स्टैंड वेरिएबल है,
ये कैमरा वेरिएबल है, ये लैपटॉप जहाँ पे रिकॉर्डिंग वेरिएबल हो रहा है, ये जो हमारा रिमोट कंट्रोल है ये इंटरविंग वेरिएबल है, हमारा दूसरा जो स्टाइलस है ये वेरिएबल है, देन ये लाइटिंग सिस्टम, ये डिजिटल पैनल जो है ये वेरिएबल है। दैट इज व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर वेरिएबल। अगर इनमें से एक भी चीज बंद हो जाए, कैमरा बंद हो जाए या ये स्मार्ट पैनल जो है ये हैंग हो जाए या लाइट बंद हो जाए तो दिक्कत आएगी। दैट इज व्हाट इंटरविंग वेरिएबल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये पीपीडी कितनी इंपॉर्टेंट है जरा सोचिए। दिस रोल इज प्लेड बाय इंटरविंग वेरिएबल, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स, टैक्टिक्स एंड strategies, management of instrumental material and teaching environment etc. are interviewing variable. All basic requirement of teaching, all these variables are teaching: dependent variable, independent variable, interviewing variable, professionalism, suitable environment, teacher student relationship, student discipline, teacher devotion of teaching, teacher's devotion to teaching, student devotion to learning. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे करिकुलम, सोसाइटी, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड, पीपल, बेसिक रिक्वायरमेंट, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने क्या क्या कंप्लीट किया अभी तक? टीचिंग, टीचिंग के डेफिनेशन, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो अगर हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग को, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 लेवल ऑफ टीचिंग होती है: मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। क्या बोल रहा है? मेमोराइजिंग अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड एसे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बहुत बार क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आता है कि लेवल्स ऑफ टीचिंग कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए लेवल ऑफ टीचिंग कितनी होती है। 3 होती है। दैट इज व्हाट वी कैन से memory level of teaching, understanding level of teaching और reflective level of teaching। चलिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल, अब ये मेमोरी लेवल का मतलब क्या होता है? देखिए, जब छोटे छोटे बच्चों को टीचर कोई भी पर्टिकुलर अल्फाबेट्स या कोई पोयम समझाती है तो वहां पे लिया जाता है मेमोरी लेवल का टेक्निक। जैसे कि हमने स्कूल में देखा होगा और बहुत बार हमने खुद रियलाइज किया जब हम छोटे बच्चे थे तो टीचर हमको कोई भी चीज कैसे सिखाती थी? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। इस तरीके से टीचर हमको समझाती थी। अगर कोई भी पोयम समझाती, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, वो इतना मेमोराइज करवाती थी, इतना। अभी आप सोचिए, मेरी एज अभी 48 ईयर्स है, ये छोटे बचपन में हमने सीखा था, अभी तक याद है। तो दैट इज व्हाट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एम्फेसिस ऑन laid down on presentation of the fact and information and cramming. Herbert is the main proponent of memory level of teaching. Very important point पूछा जाएगा। Who is a proponent? Who is a founder of memory level of teaching? That is what Herbert. It is the initial stage of teaching. It induces the habit of role memorization of fact and bytes of information. The teaching learning process basically स्टिमुलस रेस्पॉन्स। स्टिमुलस रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? अभी मान लीजिए कभी कभी हम लोग रास्ते से जाते हैं, हम अपनी धुन में जाते हैं, ठीक है, और पीछे से अगर कोई कुत्ता आता है और भौंकता है, या छोटा छोटा कुत्ते का एकदम बच्चा आता है और हम अपने घर के नजदीक से जाते हैं और मान लो कुत्ता भौंकता है, हम लोग डर जाते हैं, वो हमारा स्टिमुलस रेस्पॉन्सेस है। So that is what we can say। यहाँ पे stimulus response plays a very important role। यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। It enables the learner to retain and also reproduce the learned material whenever required। आपको मेमोराइजेशन तो करना ही है, लेकिन जब आपका एग्जामिनेशन वगैरह रहेगा तो आपको वो क्या करना है, वो लर्न मटीरियल जो है वो आपको क्या करना है, उस टाइम पे बताना है। Good memory includes rapidly
in learning, stability of retention, rapidly in recalling, and ability to bring only desirable content to conscious level। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या किया? आज हमने टीचिंग का इंट्रोडक्शन किया, उसके ऑब्जेक्टिव्स किए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स किए, कैरेक्टरिस्टिक्स किए। यस, कौन बताएगा मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट में कौन सी 3 चीजें होती है? कौन बताएगा मुझे फास्ट हरी अप? कौन सी 3 चीजें होती है? कौन से 3 वेरिएबल्स होते हैं? पहला वेरिएबल क्या होता है, दूसरा वेरिएबल क्या होता है, तीसरा वेरिएबल क्या होता है? पहला वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल इंटरमीडिएट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? स्टूडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर। और इंटरमीडिएट वेरिएबल अदर थिंग, जैसे कि सिलेबस, कंटेंट मैटर, टेक्निक्स, टूल्स एक्सेट्रा। लेवल्स ऑफ टीचिंग कितनी होती हैं? 3। पहली लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरी लेवल, तीसरी रिफ्लेक्टिव लेवल। और आज हमने मेमोरी लेवल पूरी की। मेमोरी लेवल का जो फाउंडर है वो कौन है? हर्बर्ट। तो यहाँ पे हम लोग आज का विराम लेते हैं, लेकिन कल जैसे हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे आपको मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आपको 5 मिनट का समय, मतलब 5 मिनट का समय नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं याद करने के लिए बोलूंगा, आपको 5 मिनट के अंदर कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके मुझे डिटेल बताएगा कि हमने क्या क्या किया था, क्या क्या टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। और ऑब्जेक्टिव्स में 2-3 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, फीचर्स में 2-3 फीचर बताने हैं, डेफिनेशन अगर एक भी बताया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दे देना है। कल रात को 9 बजे हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सभा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग मिलते हैं रात को 9 बजे। टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। आपको नोट्स आपके ग्रुप पे मिल जाएगा।